जय माता दी। माता रानी के पावन नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। यदि आप भी वैष्णो देवी आ रहे हैं तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है कि श्राइन बोर्ड द्वारा आपको कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पर मिल सकती हैं, ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको फिर से दर्शन कराऊंगा माता रानी के, और साथ ही साथ आपको ताज़ा जानकारी दूंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जय माता दी। इस बार की हमारी यात्रा रही वंदे भारत ट्रेन से, जो काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। यह ट्रेन दिल्ली से चलती है और कटरा पहुंच जाती है। सुबह 6 बजे इसका दिल्ली से चलने का समय है और दोपहर 2 बजे तक ये कटरा आपको पहुंचा देगी। इसमें आप चाहे तो स्नैक्स और खाना ऐड करवा सकते हैं अपनी टिकट में। तो ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले आप अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो कि आपको वहीं पर स्टेशन पर ही मिल जाएगा इसका काउंटर। यहाँ पर आप अपना आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड देकर अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और यहाँ से आपको एक कार्ड मिलेगा जिसके साथ ही आप अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहे तो बस स्टैंड से भी अपना यात्रा कार्ड बनवा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सुविधा मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्टेशन की। तो स्टेशन पे आपको वेटिंग हॉल, क्लॉक रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और आप चाहे तो यहाँ पर IRCTC के डॉर्मेट्री बेड भी ले सकते हैं। तो दर्शन कीजिए त्रिकुटा पर्वत पे, जहाँ पर महाकाल भवन स्थित है। और स्टेशन से ही आपको ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ से आप बाणगंगा तक भी जा सकते हैं, चेक पोस्ट जहाँ से यात्रा शुरू होती है, या आप बस स्टैंड तक भी जा सकते हैं, बस स्टैंड चौक तक, जहाँ पर आप कोई होटल ले सकते हैं, या फिर आप स्टेशन के पास भी होटल या फिर क्लॉक रूम ले सकते हैं। यहाँ भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप श्राइन बोर्ड की फैसिलिटी में रुकना चाहते हैं तो आप बस स्टैंड पर निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी रुक सकते हैं। यहाँ आपको डॉर्मेट्री और रूम की सुविधा मिल जाएगी। और अगर आप हेलीकॉप्टर या फिर भवन पर रूम या फिर बेड की सुविधा लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको पहुँच जाना है 6 बजे से पहले। 6 बजे यहाँ काउंटर खुलने का समय है। यदि रूम या फिर बेड अवेलेबल होते हैं तो आपको यहाँ ऑफलाइन मिल जाएंगे, जिनका किराया लगभग 140 रुपये है पर बेड पर डॉर्मेट्री के हिसाब से। तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं यदि अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से हमें तो बेड मिल चुके हैं मनोकामना भवन में ऊपर के लिए, और अब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। जय माता दी। यहीं से ही आपको प्रसाद के लिए दुकानें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपको प्रसाद की सुविधा ऊपर भी मिल जाएगी। तो आप भवन के पास भी प्रसाद ले सकते हैं। तो वहाँ भी पूरी श्राइन बोर्ड की और बाकी शॉप्स अवेलेबल हैं बड़ी। तो आप भक्तों की संख्या देख सकते हैं। लाइन अभी काफ़ी लंबी है, लगभग दर्शनी दरवाजे से 200 मीटर की ये लाइन है। तो लगभग आधा घंटा या फिर 40 मिनट इसमें लग सकते हैं लाइन में। यहाँ पर हमारे सामान की चेकिंग होगी और उसके बाद हमें आगे जाने दिया जाएगा। तो थोड़ा आगे चलने के बाद आपको मिलेगा लंगर की सुविधा, जो कि टी सीरीज गुलशन कुमार जी द्वारा चलाई जा रही है। इसके पास ही आपको घोड़े पिट्ठू पालकी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, यहीं से ही स्टार्टिंग से। और ये रेट लिस्ट है यहाँ की। आप चाहे तो वीडियो को रोककर रेट चेक कर सकते हैं कि पालकी, पिट्ठू और खच्चर की सुविधा का क्या रेट है यहाँ पर। तो हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा मंदिर में, और यहाँ पर स्नान घाट है। आप यहाँ स्नान करके अपनी आगे की यात्रा कीजिए। और एक स्नान घाट आगे भी है, इससे जाकर थोड़ा आगे चलकर आपको दूसरा स्नान घाट मिलेगा। वो थोड़ा ज़्यादा साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ रखी गई है। हालांकि ये स्नान घाट भी साफ है, लेकिन आगे वाले में आपको पानी जो है थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। तो ये वो स्नान घाट है जहाँ आप चाहे तो यहाँ भी स्नान कर सकते हैं।
जब माँ वैष्णो देवी यहाँ से जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में हनुमान जी ने कहा कि उन्हें प्यास लगी है। तब उन्होंने अपने तीर से यहाँ से पानी निकाला था और यहाँ से अपने केस धोए और हनुमान जी ने यहाँ पर जल पिया। तो पहुंच चुके हैं चरण पादुका। इस स्थान को चरण पादुका कहा जाता है। जब माँ वैष्णो यहाँ से जा रही थी और भैरवनाथ उनका पीछा कर रहे थे तो यहाँ माता रानी ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा था और यहाँ पर उनके पैरों के निशान यानी कि उनके चरण यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा में आपको खाने पीने की सभी प्रकार की व्यवस्था मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको कुछ ही दूरी पर वॉशरूम की व्यवस्था भी मिल जाएगी। तो पूरी यात्रा के दौरान आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। अर्धकुंवारी से ठीक 1 किलोमीटर पहले आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। यदि आप सीधा भवन की ओर जाना चाहते हैं, अर्धकुंवारी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आपको 1 किलोमीटर का कम डिस्टेंस मिलेगा और इसी रूट पर आपको बैटरी कार की सुविधा मिलेगी। तो ये बैटरी कार का काउंटर है जहाँ पर आपको लाइन में लगकर, अगर आपकी ऑनलाइन बुक नहीं है, ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं, तो आपको लाइन में लगकर यहाँ से टिकट लेनी होगी बैटरी कार के लिए, इस बैटरी कार काउंटर से। और यदि आप अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको दूसरे रूट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको पहले अर्धकुंवारी के लिए पर्ची लेनी होगी। उसके लगभग 20 घंटे में, जो कि भीड़ पर डिपेंड करता है, आपका नंबर आएगा। तो आप ये पर्ची लेने के बाद ऊपर भवन पर दर्शन करने के लिए चले जाइए और वापसी में आते समय आप चेक कर लीजिए, यदि आपका नंबर आ रहा है या आने वाला है तो आप वेट कर लीजिए, तो आप दर्शन कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में आपको खाने के अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ श्राइन बोर्ड की कैंटीन में भी खाना खा सकते हैं या फिर यहाँ पर प्राइवेट भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे खाने के लिए। तो अब चलते हैं गुफा की पर्ची लेने के लिए। तो यहाँ पर जो काउंटर है वहाँ पर आपको अपना यात्रा कार्ड दिखाना है। आप यदि ज़्यादा सदस्य हैं तो सभी का कार्ड आप कलेक्ट कर लीजिए और लाइन में जाकर वहाँ से आप जो है गुफा की पर्ची ले लीजिए, जिस पर आपका जो टोकन नंबर या फिर ग्रुप नंबर है वो आपका लिखा होगा। यदि आप स्टे करना चाहते हैं अर्धकुंवारी में तो आप अर्धकुंवारी में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डोरमेट्री की सुविधा मिल जाएगी या फिर आपको फ्री धर्मशाला भी यहाँ पर मिल जाएगी। और अर्धकुंवारी से आगे यात्रा करने के लिए आपको 2 रास्ते दिखेंगे। एक सामने आप देख पा रहे हैं, तो सामने जो आप रास्ता जो आपको दिखाया है वो है हिमकोटी मार्ग। यहाँ पर खच्चर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये साफ़ सुथरा रास्ता है और काफ़ी ईजी रास्ता है। तो आप अपनी अर्धकुंवारी से आगे की यात्रा के लिए हिमकोटी मार्ग का ही यूज़ करें। जब भैरवनाथ माँ वैष्णो का पीछा कर रहे थे तो माँ वैष्णो ने यहाँ पर अपनी तपस्या की थी। इस गुफा में रहकर उन्होंने 9 महीने तक तप किया था, इसलिए इसे गर्भ जून के नाम से जाना जाता है। तो अब हमने हिमकोटी मार्ग से अपनी आगे की यात्रा शुरू की।
दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं रोपवे सर्विस जो भैरव घाटी के लिए है, मतलब कि आप दरबार में दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे का यूज़ कर सकते हैं। और रोपवे काउंटर से थोड़ी आपको सामने आपको मनोकामना भवन दिखेगा, जो हमने डोरमेट्री नीचे से निहारिका भवन से सुबह 6 बजे लिया था। अब हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो मनोकामना भवन में आपको डोरमेट्री की सुविधा मिल जाती है यदि अवेलेबल हो, और बेहतर रहेगा कि आप इसे ऑनलाइन बुक करें। यदि ऑनलाइन नहीं मिलता तो निहारिका भवन में सुबह 6 बजे से पहले आप ट्राई करें कि आपको ये मिल जाए। और यदि आप सीधा भवन पर पहुंचकर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत मुश्किल हो सकती है मिलने में। यदि अवेलेबल होगा तो ही आपको मिलेगा। तो ये इस प्रकार के डोरमेट्री यहाँ पर रहने वाले हैं। वैसे भवन पर रूम की सर्विस भी उपलब्ध है, तो आप चाहें तो नीचे से रूम के लिए भी ले सकते हैं, अदरवाइज डोरमेट्री भी आप यहाँ पर गर्म पानी की और वॉशरूम की सुविधा आपको मिल जाती है। ये भक्तों की लाइन आप देख सकते हैं जो कि दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ही आप दर्शन करके बाहर आते हैं, प्रसाद मिलता है आपको, तो आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक रास्ता दिखेगा सीढ़ियों का, जो कि 99 सीढ़ी है। ये शिव गुफा की तरफ रास्ता जा रहा है, तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं शिव गुफा के। काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको आनंद का अनुभव होगा। तो यदि आप वैष्णो देवी आए हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद, आप शिव गुफा का दर्शन जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्काई वॉक है उसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, तो हो सकता है नवरात्रों के आसपास ये कंप्लीट भी हो जाए। तो इससे क्या है कि आने जाने में, दर्शन करने में भक्तों को काफ़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल पास आपको दुर्गा भवन देखने को मिल जाएगा, जो कि नई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, और यहाँ पर आपको पेड डोरमेट्री या फिर फ्री धर्मशाला की सुविधा भी मिल जाएगी। पेड तो यहाँ पर यदि अवेलेबल हो तो ही मिलता है, लेकिन फ्री में रहने की भी यहाँ पे अच्छी सुविधा है। तो आप यहाँ पर शाम को 6 या 7 बजे समय से पहुँच जाइए, तो आपको फ्री धर्मशाला यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। तो दुर्गा भवन में आपको ओपन लॉकर देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपना लॉक घर से लेकर आइए ताकि आप उन लॉकर्स को यूज़ कर सके। अपना सामान वहाँ पर रखने के बाद ही आप दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन, पर्स ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। तो माँ वैष्णो के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी में बाबा भैरव के दर्शन जरूर कीजिए, तभी आपकी यात्रा को संपूर्ण माना जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।